अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा फिर, यार जरूरत क्या थी बनाने की? लॉज बनाए इतने सारे, देश को चलाना है ना, लॉज वूज बनाए, कोई तो कारण होगा ये लॉज वगैरह बनाने का, है ना। तो एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो बेसिकली आपने हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। बेसिकली पहले हम एक स्टोरी सी पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ठीक है, चलो। यार आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, लंबी नेगोशिएशंस के बाद, नेगोशिएशन में तो है ना कि नेगोशिएशन जैसे एग्रीमेंट करना होता है कि हाँ भी ठीक है तू ये करेगा मैं ये करूंगा, ठीक है तू ये चाहता है मैं ये, ठीक है मैं ये चाहता हूँ, ठीक है कि मैं चाहता हूँ कि तू ये चीज करे, है ना। हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि तू ये चीज करे, ठीक है तू जो चाहता है मैं वो करूंगा और मैं वो करूंगा जो तू चाहता है, ठीक है ना। ऐसे नेगोशिएशन चलती है कि अब जैसे आप बेसिकली दुकान दुकान पे जाते हो ना, खरीदारी करते हो, है ना। 300 रुपए का जूता होता है, पेयर होता है, तो आगे तो नहीं मैं तो 250 दूंगा या दूंगी, है ना। तो आप क्या कर रहे थे उसमें, बार्गेनिंग कर रहे थे, है ना। वो बार्गेनिंग भी क्या है, एक तरह की नेगोशिएशन ही है, ठीक है। कह रहे लंबी नेगोशिएशन के बाद बोथ पार्टीज, बोथ पार्टीज मतलब कि वही ब्लैक और गोरे, है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज। दोनों ने क्या किया, एग्री किया किस चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है ना। तू जो चाहता है ना। जैसे ये ब्लैक पार्ट लोगों की पार्टी है और ये व्हाइट लोगों की पार्टी है ना। ब्लैक ने कहा भी ठीक है जो तू चाहता है मैं वो करूंगा, व्हाइट ने भी क्या कहा जो तू चाहता है मैं वो करूंगा, ठीक है। एग्री टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दोनों ने समझौता कर लिया आपस में, ठीक है। द व्हाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। जो व्हाइट्स थे उन्होंने एग्री किया किस चीज के ऊपर, टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी का रूल होगा, मतलब मेजोरिटी यानी कि जैसे जिसको ज्यादा वोट मिल गए उसकी पार्टी बनेगी, यही होता है मेजोरिटी रूल। जैसे मान लेते हैं एक देश है, उसमें 100 लोग रह रहे, जहां पे 50% प्लस वन वोट हो गया, है ना, यानी कि जहां पे 51 लोगों ने एक बंदे को वोट कर दिया, वही बंदा नेता बन जाएगा या वही पार्टी रूल करेगी। तो जो गोरे लोग थे उन्होंने एग्री किया, समझौता किया कि मेजोरिटी रूल फॉलो होगा, और एंड दैट वन पर्सन वन वोट होगा। हर एक पर्सन का एक ही वोट होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे देश में माननीय अमीर है बड़ा, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा ज्यादा अमीर है और वो बड़ा ज्यादा टैक्स दे रहा है तो अंबानी साहब का जो वोट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। एक अंबानी है, एक अंबानी मतलब उसका एक ही वोट होगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा अमीर है बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है तो एक अंबानी 10 वोट, ऐसे नहीं होने वाला, है ना। कहीं आके कहीं भी भाई मैं तो इतना ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे 10, मैं तो जो मैं वोट दूंगा उसके 10 वोटों की वैल्यू बराबर होगी, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं गोरे लोग भी, क्या कह रहे हैं, कह रहे भी ठीक है हम एग्री करते हैं, हम समझौता करते हैं कि अपन क्या करेंगे, अपन मेजोरिटी रूल एक्सेप्ट करेंगे, हमें एक्सेप्टेड है मेजोरिटी रूल। पर क्या रहेगा साथ में, क्या रहेगा, वन वोट वन वैल्यू रहेगी, हर एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, ज्यादा अलग वैल्यू वगैरह नहीं होने वाली, ठीक है। आगे दे ऑल्सो एग्रीड, दे ऑल्सो एग्रीड, उन्होंने एग्री किया किस बात को, टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, किसको, गरीब लोगों को और वर्कर्स को। पहले क्या होता था, जैसे जैसे गांधी के साथ क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, गांधी जी गए जोहान्सबर्ग स्टेशन, रेलवे स्टेशन गए, वहां पे ट्रेन में बैठे, फर्स्ट क्लास की टिकट दी, है ना। फर्स्ट क्लास जैसे अपने आज के टाइम पे फर्स्ट क्लास किसको मानते हैं, एसी, एसी वन को, है ना, एसी कोच को क्या मानते हैं, फर्स्ट क्लास मानते हैं। तो गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट दी, तो वहां पे गोरा बैठा हुआ था, गांधी जी एंटर करते हैं, गांधी जी अब सामने रखते हैं, तो वहां गोरा बैठा हुआ कहता है यू ब्लडी इंडियन, है ना, तुम फर्स्ट क्लास में क्या चढ़े, तुम्हारी हिम्मत क्या सही। गांधी जी कहते हैं मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है इसलिए मैं चढ़ा हूँ, मेरे को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, कहता रुक जा मैं निकालता हूँ तेरे को। तो ये पुलिस वाले को बुलाता है, पुलिस वाला इसको धक्के मारता है और गांधी जी खिड़की से नीचे गिर जाते हैं, दरवाजे से नीचे गिर जाते हैं।
धक्का देके बाहर निकाला जाता है गांधी जी बड़े सम्मानित फील करते हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तब जब अपार्थाइड चलता था, तब ब्लैक लोगों के पास या वर्कर्स के पास, गरीब बंदों के पास, लेबर के पास ज्यादा राइट्स नहीं थे। राइट्स समझते हो ना, अधिकार, ज्यादा राइट्स नहीं थे, है ना। थिएटर्स के बाहर लिखा रहता था, थिएटर्स में भी होती है ना, एक बालकनी होती है और नीचे, बालकनी मतलब ऊपर सीटें लगी हुई है और एक नीचे सीटें होती है ना, लिखा रहता था बालकनी के बाहर लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है, बालकनी में बैठने के लिए अलाउड नहीं है। देखो हमारे, हमको किससे जोड़ रहे हैं? कुत्तों के साथ जोड़ रहे हैं। इतनी गंदी मेंटालिटी थी अंग्रेजों की, है ना। तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, हक नहीं थे कि हम किसी को बोल पाते, कंप्लेंट कर पाते कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ये गलत चीज है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, समझो। तो क्या कह रहे हैं? दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम, एक मिनट बता लूं, दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स। जो गोरे लोग थे उन्होंने एग्री किया किस चीज के ऊपर? टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर, कि अब गरीब लोगों को भी, वर्कर लोगों को भी क्या मिलेंगे? कुछ ना कुछ अधिकार वगैरह मिलेंगे, वरना ये तो उनकी मार मार के जान ले लेते थे, है ना। ओके, द ब्लैक्स एग्रीड दैट, जो काले हैं, द ब्लैक्स एग्रीड दैट द मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। जो मेजोरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट मतलब, एब्सोल्यूट के बहुत सारे मतलब है, जैसे कि एक बार, अब देखो साउथ में अफ्रीका है, 70% लोग तो वहां काले हैं, तो ऑफकोर्स ज्यादा चांस किसके हैं? गवर्नमेंट किसकी बनेगी? काले लोगों की बनेगी, है ना। जो गवर्नमेंट है वो किसके बनने की ज्यादा चांस है? काले लोगों की। 30% तो वहां गोरे हैं। क्या ये मेजोरिटी में आ सकते हैं कभी? क्या ये कभी 50% वाला मार्का क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। क्या ये 50% प्लस 1 वाला मार्का क्रॉस कर सकते हैं? ना, कभी भी नहीं कर सकते। दे कैन नेवर क्रॉस 50% प्लस 1 मार्क। तो इनकी सरकार बननी बड़ी मुश्किल है, और इनकी सरकार बन जाएगी हमेशा, है ना। और कह रहा है कि अब एब्सोल्यूट का मीनिंग, तो एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होगा? एब्सोल्यूट का मीनिंग कि अगर एक बार काले लोगों की बन गई गवर्नमेंट, तो फिर तो क्या कहते हैं, काले लोग तो यही करेंगे कि हाँ भी बनी रहे, लाइफ टाइम के लिए बनी रहे। ऐसा नहीं होगा, हर एक को मौका मिलेगा। कहने का भाव, कह रहा था ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि जो मेजॉरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। कि ऐसा नहीं है कि काले लोगों की एक, है ना, हम 70% है, ज्यादा चांस तो है कि हमारी सरकार बनेगी, तुमने दबाया होता है, हमारा गुट्टा होता है, हमारी ही सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार हमारी सरकार बन गई तो अब लाइफ टाइम हमारी ही सरकार चलती रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, हमारी सरकार एब्सोल्यूट नहीं होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी। अब एक चीज तो समझ में आ गई, एब्सोल्यूट नहीं होगी। अब नहीं होगी मतलब कि अगली बार इलेक्शंस फिर से होंगे, फ्रेश इलेक्शन होंगे हर 5 साल बाद या 6 साल बाद, ठीक है, फिर से नई सरकार आएगी। भले वो भी, उसके अंदर भी काले लोग ज्यादा हो, पर ऐसा नहीं है कि एक बार कोई बंदा मंत्री बन गया, एक बार कोई बंदा मंत्री बन गया तो भाई वो चलता रहेगा जिंदगी भर, लाइफ टाइम। ऐसा नहीं होने वाला, एब्सोल्यूट काम नहीं चलने वाला, ठीक है, समझ लो। अच्छा वादा किया है, अच्छी अच्छी नेगोशिएशन चल रही है, देखो काले लोगों में और व्हाइट लोगों में। ये पहले कहते थे भी हम जमीन नहीं देंगे, हम काले लोगों को अधिकार नहीं देंगे, पर ये अब क्या कह रहे हैं? अभी दिए, सारा कुछ दिया तुमको, ऐश करो। ये भी क्या कह रहे हैं? ठीक है यार, थैंक यू देने के लिए। अब देखो, अगर ये अड़ जाते तो क्या आजादी मिलती? स्वाभाविक सी बात है, क्लियर बात है, नहीं मिलती। फिर से लड़ाई झगड़े कंटिन्यू रहते हैं ब्लैक और व्हाइट के बीच में, है ना, और 10-20 साल के लिए गरारी अड़ जाती है आजादी में। तो जहां पे ये 1992 में जाके आजाद हुआ, वहीं ये कहीं 2010 में जाके आजाद होता, है ना, साउथ अफ्रीका। तो व्हाइट लोगों ने भी फटाफट से एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ यार ठीक है, तुम्हें राइट्स दिए, तुमको सारा कुछ दिया, ऐश करो। ये भी क्या कह रहे हैं? ठीक है यार, थैंक यू देने के लिए, अपन भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अपना भी जो रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। कल को आप भी पावर में आ सकते हो, एब्सोल्यूट नहीं है ना, एब्सोल्यूट है ही नहीं, हमारा रूल एब्सोल्यूट नहीं है। आज हम ज्यादा पॉपुलेशन में है तो शायद आपको लग रहा है कि हम एब्सोल्यूट पावर में आ जाएंगे और हम लाइफ टाइम सरकार चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कल को आपको भी मौका मिल सकता है, ठीक है, आप भी पावर में आ सकते हो।
कह रहे थे एग्रीड दैट, और क्या किया उन्होंने, कह रहे थे एग्रीड दैट, उन्होंने एग्री किया क्या, द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे, जो मेजोरिटी है यानी कि जो 70% काले हैं, वुड नॉट टेक अवे, वो नहीं लेंगे, छीनेंगे नहीं क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी। बहुत बढ़िया बात। जो गरारी अड़ी है, जिस चीज पे सबसे ज्यादा दिक्कत है वो यही तो है, प्रॉपर्टी ही तो है। और वो काले लोगों ने क्या कहा, अभी व्हाइट लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी, जितनी जमीन जायदाद है, रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, रखो, तुमने छीन ली हमसे, छीन ली, तुम्हारी होगी, अब तुम रखो उसको, हम तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं लेने वाले। व्हाइट लोगों ने कहा ये तो बात ही बहुत बढ़िया है, जा अभी फटाफट बता कहाँ साइन करना है, मैं अभी साइन करता हूँ। इनकी तो चांदी होगी, इनके हाथों सोना लग गया, क्यों, समझ ना, वैसे चांदी सोने से महंगी होती है, ध्यान रखना, तो इनकी तो चांदी होगी, चांदी, इनकी तो मौज होगी, इनको तो कुछ करना ही पड़ा ना, एग्री करके वो, they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. ये जो compromise था ये easy नहीं था। How was this compromise going to be implemented? अब ये जो compromise हुआ था इसको implement कैसे किया जाएगा, सवाल है ये, अच्छा सवाल है ना। ठीक है, आपने बैठ के सलाह मशवरा कर लिया कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा तो तू ये करेगा, सारा कुछ एग्री हो चुका है, सारा कुछ डिसाइड हो चुका है भी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, है ना। पर इसको अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, ये करना है, ये चीज करनी है, जैसे मान लो डिसाइड हो गया भी, मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहा कि अपन 2 मिनट के लिए क्लास में हर रोज 2 मिनट के लिए क्या किया करेंगे, अपन भगवान का नाम लिया करें, जस्ट मान लेते भगवान का नाम लिया करें, ये डिसाइड हो गया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या तो मैं क्या करूं, एक भगवान की मूर्त लगा के क्लास में लगा के छोड़ दूं, फिर अपन 2 मिनट उसको सामने हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े रहे, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, मैं यूट्यूब खोलूं और यूट्यूब पे कोई भक्ति गीत लगा लूं 2 मिनट के लिए, ये तरीका भी वैलिड है। या अपन क्या करें, 2 मिनट के लिए क्या करें, मंत्र मंत्र पढ़े, वो भी तो एक तरीका है भक्ति का, या नहीं, बात समझ में आ रही है। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये एक अलग सवाल है। ओके, इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, भले ही वो एक दूसरे को, है ना, मैनेज कर रहे हैं कि हाँ भी एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाए ना, बट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। ठीक है, अभी तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बन गया, अभी तो काला गोरे की बात मान रहा है, गोरा काले की बात मान रहा है, अभी तो ट्रस्ट बन चुका है, अभी तो सहमति बन चुकी है ना। पर गारंटी क्या है, वट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो समझौता आप में हुआ है, ये फ्यूचर में ब्रेक नहीं होगा, इस चीज की क्या गारंटी है। बहुत बढ़िया सवाल है, सोचने वाली बात है ना। तो एक तरफ वो बोल रहा है कि जैसे ठीक है, आपके बीच में फैसला हो चुका है, अब जो आपने फैसला किया है उस पे काम भी तो करना, कैसे करोगे उसको, इम्प्लीमेंट कैसे, लागू कैसे करोगे उसको। या आपने कह दिया अभी ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये छीनेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इक्वल राइट्स देंगे, बराबर के राइट्स वगैरह मिलेंगे इनको, लेबर लोगों को, ये वो फलान ढिमकान, है ना, बड़ा कुछ आपने डिसाइड कर लिया, पर इंप्लीमेंट कैसे करोगे, सोचने वाली बात है। पर इंप्लीमेंट कर दिया है, क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, चलो हो गया, ये भी हो गया, पर गारंटी कैसे दोगे कि हाँ भी फ्यूचर में काम खराब नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन देगा। कैसे इसको सेटअप करोगे कि आज तो आपके बीच में सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, आज तो बड़े प्यार से, है ना, आज तो बड़े प्यार से बकरी शेर को दूध पिला रही है क्या गारंटी लोगे, कल का शेर बाइट नहीं करेगा उसको, बकरी को, है ना, क्या गारंटी है, बट इज द गारंटी, सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो, बकरी बाइट को मान लो क्योंकि कमजोर है, 30% है, और शेर मान लो ब्लैक, अरे यार, शेर मान लो ब्लैक लोगों को क्योंकि ज्यादा परसेंटेज में, समझ रहे मेरी बात, है ना। आज आज बकरी में और शेर में समझौता हो चुका है, ठीक है यार, प्यार से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, साथ में रहेंगे, पर क्या गारंटी है कल को तेरा दिल नहीं करेगा मुझे खाने का क्या गारंटी है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, ये गारंटी वाली ही स्टोरी है, बहुत बढ़िया चीज है, आई होप मेरी बात समझ में आई है। ठीक है, क्या कह रहा है, इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, चलो
एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं, बट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? इस चीज की क्या गारंटी है? ये जो ट्रस्ट है ये फ्यूचर में ब्रेक नहीं होगा? क्या गारंटी? क्या गारंटी है कि बकरी को लॉयन फ्यूचर में नहीं खाएगा? है ना? ठीक है, क्या गारंटी है कि बकरी को शेर नहीं खाएगा फ्यूचर में? ना, क्या गारंटी है इसी? कह रहा है द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट, एक लौता तरीका ये ट्रस्ट को बिल्ड करना और मेंटेन रखना, कायम रखना, इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, है ना, साउथ अफ्रीका वाली सिचुएशन में क्या हो, इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। या क्या करो कि अगर आपने ये समझौता बिल्डअप करना है, बनाना है और उसको कायम रखना फ्यूचर तक, ऐसी साउथ अफ्रीका वाली सिचुएशन में, जैसे साउथ अफ्रीका की सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ट्रस्ट बनाना है, उसको कायम रखना है, जैसे साउथ अफ्रीका की सिचुएशन है, तो आप क्या करो? द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स, या आप लिख लो रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। अबाइड करना मतलब फॉलो करना। या आप रूल्स को लिख लो, उन सभी रूल्स को लिख लो जो आपने फॉलो करने। अब एक जगह लिखे रहेंगे, एक कॉपी आपके पास रहेगी जी, एक कॉपी मेरे पास रहेगी, है ना, लेमिनेट करा के। ऐसा नहीं है कि बिना लेमिनेशन के पढ़िए, लेमिनेशन के बिना पढ़िए तो मैं तो कल को अपने आप कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है ना? और वही कॉपी आप क्या करो, यही कॉपी आप देश के लोगों में भी बांट दो, है ना, अच्छी अच्छी जगह, सारी इंपॉर्टेंट जगह, पावरफुल जगह पे पहुंचा दो। ठीक है, लिख के रख लो ये रूल्स, है ना। वेरी जरूरी कि आप पहले क्या करो, आपने जो जो फैसला किया है आप उसको लिख लो कि भैया काले ये नहीं करेंगे, गोरे वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। आप एक जगह क्या करो, सब कुछ लिख लो। अच्छी चीज बोल रहा है ना। आगे चलते हैं, कह रहे हैं दीज रूल्स lay down how the rulers are to be chosen in future। इन रूल्स में लिखा रहेगा कि रूलर्स कैसे चूज किए जाएंगे फ्यूचर में। इलेक्शंस के थ्रू होंगे या लोग उन्हें चुनेंगे, मोनार्की होगी, डिक्टेटरशिप होगी, क्या होगा, है ना। शायद मैं मोनार्की आपको समझा दूंगा। मोनार्की मतलब राजा का राज, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह, एक बंदा बहुत पावरफुल हो जाए। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में पता ही हमारे सामने होते हैं। ठीक है ना। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। ये रूल्स इसके अंदर क्या दिए होंगे, ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा इसके अंदर क्या दिए होंगे, जो रूल्स दिए होंगे कि कैसे हम अपने रूलर्स चूज करेंगे। दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमिन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू। ये रूल्स डिटरमाइन करेंगे, फैसला करेंगे, बताएंगे व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू। की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स तो क्या क्या पावर है एम्पावर टू डू, उनके पास क्या क्या शक्ति है कि वो क्या क्या कर सकती है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, और वो क्या नहीं कर सकती, ये भी उस डॉक्यूमेंट में उस सेट ऑफ रूल्स में मेंशन रहेगा। फाइनली, अंततः दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द, राइट्स मतलब अधिकार। ये जो रूल्स है, इन रूल्स के बेस पर ही क्या डिसाइड किए जाएंगे कि सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे। आगे कह रहा है, आगे बहुत बढ़िया लाइन बोल रहा है, दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। ये जो रूल्स हैं ये तभी तक काम करेंगे, है ना। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। ये रूल्स तभी काम करेंगे कि जो विनर होगा, जो भी गेम का विनर होगा, जो इलेक्शन जीत के आएगा, वो इन रूल्स को बदल ना सके, आसानी से बदल ना सके, तभी तो ये गेम अच्छे से चलेगी। उसके बाद दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। यही सब साउथ अफ्रीका के लोगों ने किया। ठीक है ना। उन्होंने, अब उनके सामने सवाल था कि ठीक है आज अपन भाई भाई कह रहे हैं एक दूसरे को, कल को क्या गारंटी है कि अपन एक दूसरे का गला नहीं पकड़ेंगे, इस चीज की क्या गारंटी है, गारंटी तो दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अपन क्या करते हैं, अपन इसको बैठ के जो भी हमारे बीच में करार हुआ, जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, अपन उसको बैठ के लिख लेते हैं। ठीक है, और एक कॉपी ब्लैक के पास, एक काले के पास, और फिर बाकी लोगों को बांट दो ताकि पता रहे हाँ भी ये लिखा हुआ था, ऐसे ऐसे रूल्स बने थे, है ना। फिर क्या करो कि इसमें लिख दो, इसमें क्या करो आप, इसमें आप लिख दो कि ये क्या था ना कि हाउ द रूलर आर टू बी चूजन इन फ्यूचर।
कि जीतेगा कौन, कैसे कौन किसको जीता हुआ मानेगा, वो सारा कुछ इसके अंदर लिख दो। इसके अंदर रूल लिख दो कि कैसे हम अपने लीडर चूज करेंगे फ्यूचर में, है ना। और इसमें जो भी रूल्स लिखे होंगे उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर अबाइड बाय करना पड़ेगा सबको, चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे कहीं भी बाहर देश से आ जाए, उसको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो ये चीज है ना। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। पहले तो सबने फॉलो करना है, फिर इसमें क्या दिया रहेगा, रूल्स दिए रहेंगे, देन ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, की फ्यूचर में अपना मंत्री प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैसे चूज करना है, वो सब इसमें लिखा रहेगा। उसके बाद दीज रूल्स आल्सो डिटरमिन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर empowered टू डू। ये रूल्स में लिखा रहेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मान लो काले लोगों की सरकार बन गई है ना, मान लेते हैं काले लोगों की सरकार बन गई, तो बट दे आर empowered टू डू, इनके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, वो भी इसमें लिखा रहेगा। और ये भी लिखा रहेगा क्या, बट दे कैन नॉट डू, ये क्या नहीं कर सकते, वो भी इसके अंदर लिखा रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। इन्हीं रूल्स के मुताबिक मेंशन किया जाएगा क्या, कि नागरिकों के राइट्स, सिटीजंस के राइट्स क्या होंगे। आगे कह रहा है दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। ये रूल्स तभी काम करेंगे जब तक जो विनर है, गेम का विनर है, वो इनको बदल ना सके आसानी से। अगर वो इसको आसानी से बदल देगा फिर तो वो तो रोज रात को बैठ के नया रूल बना देगा, है ना। ऐसे तो सब, मान लो काले लोगों की गवर्नमेंट बनी हुई है, अब काले लोग बैठ के इसको रातों रात बदल दें इन रूल्स को, तो व्हाइट क्या करेंगे, व्हाइट तो मुंह देखेंगे इनका, अपना भी मुंह देखेंगे हमने किया क्या है ना, क्या कॉम्प्रोमाइज किया हमने इनके साथ ठीक है। तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट लोग परेशान होंगे, आगे जाके फ्यूचर में खुद काले लोग भी तो परेशान होंगे, यार हमारा मंत्री तो रोज रात को रूल चेंज कर देता है ना। अब ये अगर क्या कर दे, ये रातों रात कह दे कि अब से जो इलेक्ट हो गया, अब से परमानेंटली लाइफ टाइम वही मंत्री बना रहेगा, यानी कि एब्सोल्यूट कर दे, ये अपना राज क्या कर दे, एब्सोल्यूट कर दे, फिर तो दिक्कत होगी ना, फिर तो ब्लैक लोगों के लिए भी दिक्कत होगी, वो अपने मंत्री बदल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो नियम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि रातों रात आप आसानी से बैठ के घर पे बैठ के ये नियम नहीं बदल सकते, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, और यही साउथ अफ्रीका के लोगों ने किया, अच्छी चीज करी उन्होंने। अगर दे एग्रीड, एक मिनट में जरा ये जगह बना लूं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यही साउथ अफ्रीका वालों ने किया सारा कुछ, ये गेम वेम के रूल्स डिसाइड किए उन्होंने। कह रहे हैं दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स पे हामी भर दी। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, ये जो रूल्स दिए गए हैं क्या होंगे, सुप्रीम। अब सुप्रीम का मीनिंग समझ लो, सुप्रीम का मीनिंग होता है सबसे बड़ा। जैसे मान लो आपका परिवार है ना, आपके पापा है, आपके मम्मी है ना, आप 2-3 भाई बहन हो, जो भी हो, आपके पापा के फैमिली में सुप्रीम है, मतलब जो पापा ने कह दी ना बस वही होगा, ना मम्मी की चलेगी ना आप भाई बहनों में से किसी की चलेगी, पापा ने जो कह दिया ना वही चलेगा। यानी कि सुप्रीम कौन है, पापा, कह दिया तो कह दिया, चलेगा नहीं, कोई बात नहीं डाल पाएगा उनकी, है ना। आखिरी फैसला आपके पापा है ना, जिसका भी आखिरी फैसला होता है उसका फैसला सबको मानना पड़ता है। अगर डैड आपके घर में, आपके पापा आपके घर में सुप्रीम है, इफ योर डैड इज सुप्रीम इन द हाउस, तो जो पापा ने कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा, उसको कोई भी नहीं टाल सकता, तो मींस डैड इज व्हाट, सुप्रीम। कह रहे थे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, ये रूल्स सुप्रीम होंगे, सुप्रीम, इनको कोई नहीं टाल पाएगा, ये ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि काले लोगों की सरकार होगी तो वो कहते ना भी हम ना मानते इनको, ऐसे नहीं चलने वाला। ये नियम कानून क्या होंगे, सुप्रीम होंगे, सबको ये लॉ मानने पड़ेंगे। They also agreed that these rules will be supreme, that no government, कोई भी सरकार will be able to ignore this, कोई भी सरकार इनको इग्नोर नहीं करेगी, ये सुप्रीम है, ये लॉज क्या होंगे जी, सुप्रीम होंगे, कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं कर पाएगी, चाहे काले लोगों की हो चाहे कल को गोरे लोगों की बने, ये लॉज क्या रहेंगे, सुप्रीम रहेंगे। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो सारा कुछ आपने रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं
इसी को ही क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको समझा चुका था ही पहले, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, एक किताब होती है जिसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। ये तो मैंने समझाया था आपको, है ना। तो बेसिकली इन्होंने भी क्या किया, साउथ अफ्रीकन ने भी क्या किया, इन्होंने बैठ के क्या बनाया अपना, जब एग्रीमेंट कर रहे थे तो क्या बना रहे थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बना रहे थे। बात समझ में आ रही है।